हेलो प्यारे बच्चों, मैं किशोर चौधरी मैया पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं गुड न्यूज़। जी हाँ, ये गुड न्यूज़ जो आपका दिल खुश कर देगी। प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं आज आपके हाफ ईयरली के एग्जाम की जो डेट है वो फाइनल हो चुकी है। मैं किसी एक जिले की बात नहीं कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं संपूर्ण राजस्थान की बात कर रहा हूँ कि संपूर्ण राजस्थान में आपके जो हाफ ईयरली के एग्जाम है, जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, उनका आपका जो समय है, जो समय आपकी जो रूपरेखा है, जो समय सारणी है, आपकी जो टाइम टेबल है वो क्या रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हो जाइए अब तैयार, कस लीजिए अपनी कमर, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जहां पर अपना अपना कौशल दिखाने का, अपनी मेहनत दिखाने का जो वक्त है वो अब आपका आ गया है। तो कुछ ही समय में आपका वो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। प्यारे बच्चों, देखा जाए तो समय अपने पास में अब कम ही बचा है, यानी जो आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे वो होंगे प्यारे बच्चों कब से? 11 दिसंबर से आपके पेपर है वो प्रारंभ होने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और संपूर्ण जो मैं आपको टाइम टेबल दे रहा हूं उसको एक बार आप 1 बाय 1 नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूं ये 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th क्लास और 12th क्लास, इन चारों का। और 11th और 12th के अंदर भी आपके तीनों संकाय साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, इन तीनों का टाइम टेबल क्या रहना है, डेट वाइज मैं आपको और शिफ्ट वाइज मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सभी नोटबुक और पेन लेकर के आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि अपन बात करेंगे अपने संपूर्ण टाइम टेबल की, जो कि संपूर्ण राजस्थान का रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको जूम करके 1 बाय 1 एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका टाइम टेबल का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो सभी विद्यार्थी एक बार आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए प्यारे बच्चों। तो बात करते हैं सबसे पहले जो आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है कि वो कब से स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों। तो मैं बात करूं तो जो आपका पेपर स्टार्ट होगा, मैंने देखो बच्चों जूम कर दिए, सभी बच्चों को अच्छे से दिख रहा होगा शायद। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको अच्छे से समझ में नहीं है। अपन सारे 1 बाय 1 इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। और जिन बच्चों की कोई भी चीज़ दिक्कत आ रही हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आए टाइम टेबल को लेकर के, तो मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना प्यारे बच्चों, ताकि आपकी जो भी डाउट है, जो भी आपकी इंक्वायरी है, मैं उसको कंप्लीटली क्या कर दूं, सोल्व कर दूं। तो अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, मैंने पूरा टाइम टेबल आपका जूम कर दिया है। मुश्किल नहीं है कुछ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा मेहनत तो कर। तो प्यारे बच्चों, वो मेहनत, वो कोशिश अब अपने को स्टार्ट करनी है और अपने को अपनी मंजिल पर, अपने टारगेट पर पहुंचना है। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले जो आपका पेपर है अर्धवार्षिक वाला, ये संपूर्ण राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं। पेपर आपका 2 शिफ्ट में प्रारंभ होगा प्यारे बच्चों। प्रथम जो आपका शिफ्ट रहेगा, प्रथम पारी जो आपकी रहेगी वो रहेगी मॉर्निंग में 8:45 से। ये मैं प्रातःकाल की बात कर रहा हूं। प्रातःकाल आपका जो टाइमिंग रहेगा वो 8:45 का रहेगा। और ये जो समाप्त होगा आपका, ये शिफ्ट आपकी फिक्स 12 बजे समाप्त होगी प्यारे बच्चों। कितने बजे होगी आपका? 12 बजे। तो पहली शिफ्ट जो आपकी चलेगी, प्रथम पारी जो चलेगी समय की, वो मैं आपको बता रहा हूं कितने बजे आपकी, 8:45 से लेकर के 12 के बीच में रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं 12th क्लास और 11th क्लास की। तो प्यारे बच्चों देखो, ये 12th क्लास है यहाँ पर आपकी, और ये आपकी 11th क्लास है। तो मैं पहले 12th और 11th क्लास के बच्चों के जो टाइम टेबल है मैं उसको बताता हूँ, साथ में 9th और 10th वालों को भी बताऊंगा। तो आपका जो पहली पारी है आपकी, ये पारी फर्स्ट में है और पारी सेकंड में, यानी जो 12th क्लास वाले विद्यार्थी हैं, जो 12th क्लास वाले विद्यार्थी हैं, उन सभी का जो पेपर होगा वो प्रथम पारी में होगा प्यारे बच्चों। किस में होगा आपका? प्रथम पारी में। मैं यहाँ पर आपका प्रथम पारी वहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ आपका ना, और जहाँ सेकंड पारी वहाँ आपका मैं 2 लिख रहा हूँ। आपका सेकंड शिफ्ट में होगा, उनके 2 लिख रहा हूँ। 10th वाले बच्चों का भी प्रथम पारी में है आपका, और 9th वाले बच्चों का आपका सेकंड पारी में प्यारे बच्चों। किसमें? आपका सेकंड शिफ्ट में आपका होगा। तो देखिए 12th वाले बच्चों का और 10th वाले बच्चों का जो एग्जाम है वो प्रथम पारी में रहेगा। और जो मैं बात करूंगा 11th वाले बच्चों की और आपके 9th वाले बच्चों की, तो उनका जो पेपर रहेगा वो सेकंड पारी में रहेगा। यानी बोर्ड वाले बच्चों को फर्स्ट पारी में, और जो आपके लोकल एग्जाम है 9th क्लास और आपके 11th क्लास, उनका एग्जाम है सेकंड शिफ्ट में रहेगा। तो प्रथम पारी में 12th और 10th क्लास का रहेगा। मैं बात करूंगा सबसे पहले सोमवार से। तो प्यारे बच्चों, सोमवार से 11 दिसंबर की बात कर रहा हूं, यानी 11 दिसंबर को आपका पहला पेपर होगा। 11 दिसंबर को फर्स्ट पेपर होगा आपका। और सोमवार से
जो प्रथम पेपर है वो अंग्रेजी साहित्य और जीव विज्ञान का रहेगा 12th क्लास का। किसका रहेगा प्यारे बच्चों? अंग्रेजी साहित्य और जीव विज्ञान का रहेगा। वहीं जो आपका है 10th क्लास का वो रहेगा अनिवार्य अंग्रेजी का पेपर। अब जो अंग्रेजी का पेपर है कंपल्सरी, जो आपकी अंग्रेजी होती है प्यारे बच्चों, उसका पेपर रहेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी आपके फर्स्ट शिफ्ट की। और उसी दिन सोमवार के दिन सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर है, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट है प्यारे बच्चों, उसका मैं अभी टाइम टेबल भी आपको आगे बता दूंगा कि फर्स्ट शिफ्ट का टाइम टेबल कहाँ से कहाँ तक रहेगा और सेकंड शिफ्ट का समय कहाँ से कहाँ तक रहेगा। तो प्रथम पारी में आपका आ गया 12th क्लास और 10th क्लास का। सेकेंड शिफ्ट की मैं बात करूं तो उसी दिन सोमवार को 11 दिसंबर को आपका अंग्रेजी साहित्य और जीव विज्ञान का पेपर रहेगा। यानी 12th क्लास का और 11th क्लास का जो विषयवार हैं, जो विषय हैं आपके, वो सेम रहेंगे। यानी जिस दिन 11th क्लास का जो विषय होगा उसी दिन वही विषय आपके 12th क्लास का ही रखा गया है, कोई भी चेंज नहीं किया है। और इसी प्रकार से जिस दिन आपके 10th का जो विषय है वो सेम विषय आपका 9th क्लास का रहेगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको 10th क्लास का सिलेबस में टाइम टेबल मिल गया है तो आप सेम वही टाइम टेबल आपका 9th क्लास का रहेगा, बस आपकी शिफ्ट चेंज रहेगी। और जो टाइम टेबल आपके 12th क्लास का है वही सेम टाइम टेबल आपका 11th क्लास का रहेगा, बस उसकी शिफ्ट चेंज रहेगी, पारी चेंज रहेगी और कोई विषय आपका चेंज नहीं रहेगा। विषय और दिनांक और वार आपका सेम रहेगा, बस आपका टाइमिंग अलग अलग रहेगा। 11th वाले बच्चों का सेकंड शिफ्ट में रहेगा तो 12th वाले बच्चों का मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा, आपका फर्स्ट पारी में रहेगा। उसी प्रकार से 10th वाले बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में रहेगा तो 9th वाले बच्चों का सेकंड शिफ्ट में रहेगा। तो प्यारे बच्चों में बात करूंगा नेक्स्ट रहेगी, क्योंकि 9th जो 10th वाले 11th वाले बच्चे हैं, 11th वाले बच्चों का आपका ही अंग्रेजी साहित्य और जीव विज्ञान का पेपर है, वहीं 9th वाले बच्चों का अंग्रेजी कंपलसरी का पेपर रहेगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ, कब की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों? ये बात हो रही है आपके 11 दिसंबर की। अब मैं बात करूंगा 12 दिसंबर की। तो 12 दिसंबर को जो आपका पेपर है वो किसका रहने वाला? आपका 12 दिसंबर को जो आपका पेपर रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा आपके 12th क्लास वाले बच्चों का रहेगा कृषि विज्ञान का, हिंदी साहित्य का और लेखा शास्त्र का रहेगा। और सेकेंड शिफ्ट में 11th वाले बच्चों का वो सेम पेपर रहेगा, कृषि विज्ञान, हिंदी साहित्य और लेखा शास्त्र का, इकोनॉमिक्स का रहेगा। और उसी दिन आपके जो 9th क्लास का है वो रहेगा प्यारे बच्चों, कौन सा रहेगा आपका सेकेंड शिफ्ट के अंदर? वो रहेगा आपका फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्नोलॉजी का पेपर रहेगा प्यारे बच्चों। किसका रहेगा? आपका सेकंड शिफ्ट में। और फर्स्ट शिफ्ट में रहेगा आपका 10th क्लास का फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्नोलॉजी का। अब मैं बात करूंगा 13 को, यानी 13 तारीख मंगलवार की बात कर रहा हूं। तो मंगलवार के दिन बुधवार के दिन प्यारे बच्चों 13 तारीख है, बुधवार की बात कर रहा हूँ, थर्ड डे की बात कर रहा हूँ। तो उस दिन आपके जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनका पेपर रहेगा भौतिकी विज्ञान, उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य का रहेगा। और उसी दिन सेकंड शिफ्ट में 11th वाले बच्चों का सेम पेपर है, वही भौतिकी विज्ञान, उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य का रहेगा। और उसी दिन मैं बात करूं 10th क्लास की, तो 10th क्लास के बच्चों का हिंदी का पेपर रहेगा आपका। और 9th वाले बच्चों का भी सेम पेपर हिंदी का रहेगा, बस शिफ्ट का चेंज है, आपका पारी का चेंज रहेगा। मैं बात करूंगा 14 तारीख की प्यारे बच्चों। तो 14 तारीख गुरुवार की बात करें तो 14 तारीख गुरुवार के दिन यदि बात करें तो वहां पर आपका जो 12th क्लास के बच्चे उनके अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और कृषि रासायनिक विज्ञान का पेपर रहेगा। और सेकेंड शिफ्ट में 11th वाले बच्चों का अर्थशास्त्र और कृषि विज्ञान आपका रासायनिक वाला पेपर रहेगा। उसी दिन की बात करें तो 10th वाले बच्चों का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का वाला जो पेपर होता है आपका वो रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट में। और 9th वाले बच्चों का वही पेपर रहेगा आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 तारीख की बात करें प्यारे बच्चों तो 15 तारीख शुक्रवार के दिन जो आपका पेपर रहेगा वो 12th वाले बच्चों के लिए रहेगा अंग्रेजी कंपलसरी का, यानी अनिवार्य अंग्रेजी का पेपर रहेगा। और सेकेंड शिफ्ट में 11th वाले बच्चों का रहेगा आपका अंग्रेजी कंपलसरी का पेपर। यदि मैं उसी दिन बात करूं मैं बच्चों तो उसी दिन आपके जो है 9th वाले बच्चों की, 10th वाले बच्चों का क्या रहेगा प्यारे बच्चों? कोई पेपर नहीं रहेगा, उस दिन आपका अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी। तो आपका यहाँ एक दिन का आपको गैप मिल जाएगा 9th और 10th वाले बच्चों को। और वो गैप कौन सी तारीख को मिलेगा आपको? वो मिलेगा प्यारे बच्चों 15 तारीख को। कौन सा मिलेगा आपको? 15 तारीख शुक्रवार के दिन आपको एक गैप मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा
नेक्स्ट पेपर की, तो शनिवार की बात करते हैं अपन 16 तारीख की। तो 16 तारीख को 12th वाले बच्चों का गृह विज्ञान का पेपर रहेगा और रसायन विज्ञान का पेपर रहेगा। वो सेम पेपर सेकेंड शिफ्ट में 11th वाले बच्चों का गृह विज्ञान और रसायन विज्ञान का रहेगा। और उसी दिन मैं बात करूंगा 10th वाले बच्चों के, तो 10th वाले बच्चों का गणित का पेपर रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट में, और 9th वाले बच्चों का रहेगा सेकेंड शिफ्ट में गणित का पेपर। सेम पेपर है आपका, बस शिफ्ट का अंतर है प्यारे बच्चों। अब मैं बात करूंगा कि आपके वापस नेक्स्ट मंडे की, नेक्स्ट सोमवार की बात कर रहा हूं मैं, 18 तारीख की बात करूंगा। तो प्यारे बच्चों 18 तारीख को जो आपका नेक्स्ट संडे रहेगा उसका जो आपका पेपर रहने वाला है, वो पेपर रहेगा प्यारे बच्चों कौन सा आपका, वो पेपर रहेगा आपके 18 तारीख नेक्स्ट सोमवार की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट सोमवार को। तो नेक्स्ट सोमवार की बात कर रहे हैं अपन प्यारे बच्चों 18 तारीख है। तो वहाँ आपके 12th वाले बच्चों का रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट में हिंदी अनिवार्य का पेपर, और सेकंड शिफ्ट में रहेगा 11th वाले बच्चों का हिंदी अनिवार्य का पेपर। और उसी दिन की मैं बात करूँ तो प्यारे बच्चों 9th और 10th वाले बच्चों की फिर से आपकी मंडे को 18 तारीख को क्या रहेगा, आपका अवकाश रहेगा, यानी आपको फिर से एक दिन का और एक्स्ट्रा टाइम मिलने जा रहा है यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए, आपको आपकी तैयारी के लिए। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट मंगलवार की 19 तारीख की बात करूंगा प्यारे बच्चों। तो 19 तारीख को जो 12th वाले बच्चे हैं उनका रहेगा व्यवसायिक अध्ययन और भूगोल का पेपर, और सेकंड शिफ्ट में 11th वाले बच्चों का रहेगा व्यवसाय अध्ययन और भूगोल का पेपर। उसी दिन में 9th और 10th वाले बच्चों की बात करूं तो 10th वाले बच्चों का विज्ञान का पेपर होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, और शाम वाली शिफ्ट में दोपहर के बाद में जो सेकेंड शिफ्ट होगी उसमें 9th वाले बच्चों का आपका जो विज्ञान का पेपर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की बात करते हैं, 20 तारीख बुधवार की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। तो 20 तारीख बुधवार को जो पेपर है आपके 12th वाले बच्चों का इतिहास का, हिस्ट्री का और कृषि जीव विज्ञान का पेपर रहेगा, वो सेकंड शिफ्ट में 11th वाले बच्चों का पेपर रहेगा इतिहास और कृषि जीव विज्ञान का। उसी दिन बात करें प्यारे बच्चों आपके, तो 10th वाले बच्चों का रहेगा राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, और 9th वाले बच्चों का भी राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं जो शौर्य परंपराएं हैं उसका पेपर रहेगा प्यारे बच्चों 20 तारीख बुधवार के दिन। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे 21 तारीख की। तो 21 तारीख गुरुवार के दिन जो आपके 12th वाले बच्चे हैं उनके गणित का पेपर, चित्रकला का पेपर और समाजशास्त्र का पेपर रहेगा प्यारे बच्चों। किसका रहेगा, 3 पेपर होंगे उस दिन आपके मॉर्निंग के अंदर, गणित का, चित्रकला का और समाजशास्त्र का। सेकेंड शिफ्ट की मैं बात करूं तो 11th वाले बच्चों का सेम पेपर आपका गणित का, चित्रकला का और समाजशास्त्र का रहेगा। उसी दिन की बात करें 10th वाले बच्चों का, तो 10th वाले बच्चों का संस्कृत का पेपर, संस्कृत के साथ में जो विद्यार्थी संस्कृत नहीं है उनके पास में, जिनके पास में उर्दू है। अपन तृतीय भाषा की बात करते हैं क्योंकि जो पहली भाषा आपकी हिंदी होगी उसके बाद में आप तृतीय भाषा उसमें संस्कृत चूज कर सकते हो, उर्दू वाले विद्यार्थी उर्दू चूज करते हैं, संधि वाले संधि चूज करते हैं, तो इनका पेपर आपका रहेगा। और उसी दिन आपका सेकेंड शिफ्ट में 9th वाले बच्चों का संस्कृत, उर्दू और संधि का पेपर रहेगा। अब मैं बात करूंगा अगले दिन की, नेक्स्ट डे की बात करते हैं बच्चों। तो 22 तारीख आपके शुक्रवार की बात करें तो 22 तारीख को आपके 12th वाले बच्चों का आज़ादी के बाद का जो आपका भारत है उसका पेपर रहेगा आपका 12th वाले बच्चों का। और अब बात करते हैं किसकी, अब इस बात करेंगे प्यारे बच्चों आपके 11th वाले बच्चों का। तो 11th वाले बच्चों का उस समय मॉर्निंग की शिफ्ट में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो आपको चेंज मिल रहा है, उस दिन आपका मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं 22 तारीख को भी आपका पेपर रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट में। कौन से वाले बच्चों का, 11th वाले बच्चों का, वो रहेगा कंप्यूटर विज्ञान का। लेकिन सेकेंड शिफ्ट में भी 12th वाले बच्चों का नहीं, देखा जाए तो 22 तारीख को आपका 2 पेपर है 12th वाले बच्चों का और 2 पेपर ही है आपके 11th वाले बच्चों का। यानी फर्स्ट पारी में तो रहेगा 12th वाले बच्चों का आज़ादी के बाद का भारत है, और सेकंड पारी में रहेगा उनका कंप्यूटर का पेपर। वही 11th वाले बच्चों का फर्स्ट पारी में रहेगा कंप्यूटर का पेपर और सेकंड पारी में रहेगा आज़ादी के बाद का भारत है। और उसी पर आपकी मैं बात करूं 9th और 10th वाले बच्चों की, तो 9th और 10th वाले बच्चों की फिर से आपकी 22 तारीख को अवकाश रहेगा, इस दिन आपका पेपर नहीं है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं आपका लास्ट जो पेपर बचा है वो बचा आपका कौन सा, शनिवार के दिन की बात करूंगा। शनिवार के दिन आपका कौन सा वार है, कौन सी डेट है आपके, वो है आपके 23 तारीख। तो शनिवार 23 तारीख की मैं बात करूं जो कि आपका लास्ट पेपर है प्यारे बच्चों, अंतिम पेपर है। वो अंतिम पेपर 12th वाले बच्चों का रहेगा राजनीतिक विज्ञान का। किसका रहेगा, आपका राजनीतिक विज्ञान का पेपर रहेगा। और उसी दिन मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो आपके 11th वाले बच्चे हैं
जो 11th वाले बच्चे हैं उनका पेपर किसका रहेगा आपका, उनका भी राजनीतिक विज्ञान का पेपर रहेगा। उनका भी किसका रहेगा प्यारे बच्चों, राजनीतिक विज्ञान का पेपर रहेगा। मैं 23 तारीख की बात कर रहा हूँ शनिवार की। तो 12th वाले बच्चों का मॉर्निंग शिफ्ट में राजनीतिक पेपर है और 11th वालों का सेकंड शिफ्ट में। उसी दिन मैं 10th वाले बच्चों की बात करूँ तो आपका पेपर कौन सा रहेगा, सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा प्यारे बच्चों। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर किसका रहेगा, 10th वालों का, और सेकेंड शिफ्ट में आपका किसका रहेगा, ये रहेगा प्यारे बच्चों सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा। ये संपूर्ण टाइम टेबल प्यारे बच्चों मैंने आपको जूम करके अच्छे से समझाया है। सभी विद्यार्थी इसको एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि ये टाइम टेबल आपके लिए काफी यूजफुल है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों कि इसके अलावा क्या क्या आपका चेंजेस और हो सकता है, आपको एग्जाम हॉल में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जाना है और क्या चीज़ें साथ में ले जा सकते हो और क्या चीज़ें साथ में ले जा नहीं सकते हो। तो इसका भी साथ में आपका इस बार बोर्ड ने दिया है आपका कि इसको आपको 1 बाय 1 नोट करना है। तो प्यारे बच्चे मैं यदि पहले पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट जो मैंने दिए ये स्कूल वाले जो प्रशासन है उसके लिए है और बच्चों के लिए, दोनों के लिए दे रखा है। तो प्यारे बच्चों ये पहला दे रखा है कि परीक्षा कार्यालय में अंकित दिनांक और समय, संस्था, प्रदान एवं परीक्षार्थी पूर्ण ध्यान से एक बार देख ले कि कोई समय, प्रत्येक विद्यार्थी को अपना टाइम टेबल अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सी डेट को, कौन से वार को मेरा कौन सा पेपर होगा। अब मैं बात करूंगा सेकंड की। तो परीक्षा भवन में देखा जाए तो आपका केंद्राधीक्षक, पर्यवेक्षक और उड़नदस्ता के सदस्य और जो निरीक्षक होता है आदि परीक्षार्थी की तलाश लेने के लिए आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार उनके पास में होता है। वो कभी भी आकर के आपको चेक कर सकते हैं, आपको पता कर सकते हैं कि आपके पास में वो एक सामग्री तो नहीं है जो कि परीक्षा से संबंधित नहीं है। तो कोई भी विद्यार्थी इन चीज़ों से विशेषकर दूर रहे, अपनी मेहनत पर विश्वास करें, अपनी मेहनत को अच्छा करें, इन चीज़ों को बिल्कुल भी साइड में कर दें क्योंकि जो भी प्राप्त करना है अपने को अपने मेहनत के दम पे प्राप्त करना है प्यारे बच्चों, और अपने को चीटिंग के माध्यम से आगे नहीं बढ़ना है। तो इन सभी चीजों को अपने को साइड में रखना है। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी को कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी, अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपको ले जाने की अनुमति नहीं है प्यारे बच्चों। ये डिजिटल घड़ी हो गई या ऐसी ऐसी सामग्री जो डिजिटल टाइप की होती है या कैलकुलेटर होता है, ये सब चीज़ें आप साथ में अलाउ आपके नहीं है प्यारे बच्चों। ये आप अपने घर पे ही छोड़ के जाना, इनको साथ में लेके मत जाना। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की। तो परीक्षार्थी अपना नामांकन, अपने रोल नंबर, विषय, प्रश्न पत्र और दिनांक उत्तर पुस्तिका पर निर्धारित जो स्थान आपको दिया गया है, जो कॉलम दिया गया उसमें ढंग से भरना है प्यारे बच्चों। वो गलती आप लोग मत करना, नहीं तो इसके भी मार्क्स काट लिए जाते हैं, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना। अगले पॉइंट की बात करते हैं, परीक्षा अवधि की बात करूं तो 11th और 12th वाले बच्चों का जो समय अवधि होती है वो 3.25 घंटे की होती है प्यारे बच्चों। 3 घंटे और 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र पर रोल नंबर अपना अवश्य रूप से लिख ले। ग्राफ और मानचित्र संबंधित जो भी आपकी सामग्री होती है आपको साथ में लेके नहीं जाना है। ये सामग्री आपको विद्यालय से प्राप्त हो जाएगी, ये आपके जो विद्यालय है वहीं से आपको दी जाएगी, आपको साथ में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके प्रैक्टिकल है प्यारे बच्चों वो विद्यालय स्तर पर उसका अलग से टाइम टेबल जारी किया जाएगा। ये आपको क्लास में जो भी आपके क्लास टीचर हैं, चाहे फिजिक्स के हैं, चाहे केमिस्ट्री के हैं, चाहे बायोलॉजी के हैं, या ज्योग्राफी के हैं, या होम साइंस के हैं, या आपके ड्राइंग के हैं, तो वो संबंधित फैकल्टी आपको जो प्रैक्टिकल है उसकी डेट आपको क्लास के अंदर ही बता दी जाएगी। उसका टाइम टेबल आपका अलग से होगा, वो विद्यालय स्तर के ऊपर रहेगा। कक्षा 11th और 12th में जिस विषय का समय चेक अंकन नहीं किया गया, यदि कोई विषय आपका छूट गया है या इस टाइम टेबल में नहीं दिया गया है तो वो संबंधित विषय की जानकारी आप अपने विद्यालय से प्राप्त कर ले। वहां से आपको संपूर्ण जानकारी प्रधान अध्यापक के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, या उस संबंधित अपने जो टीचर है विषय का उसे भी आप प्राप्त कर सकते हो। किसी विशेष कारण से यदि कोई अवकाश घोषित हो जाता है या उस दिन आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाता है तो उससे संबंधित जो आपकी नेक्स्ट डेट होगी वो आप विद्यालय परिषद से प्राप्त कर सकते हो। आपका प्रधान अध्यापक के माध्यम से वो सूचना आपको दे दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जिन विद्यालयों में व्यवसाय की जो संबंधित, शिक्षा संबंधित आपके जो पेपर संचालित होते हैं प्यारे बच्चों, उसका अलग से टाइम टेबल जो विद्यालय है वो अपने लेवल पे जारी करता है। तो वो जानकारी भी आपको प्रधान अध्यापक या संबंधित जो विषय आपके जो टीचर हैं आप उनसे प्राप्त कर सकते हो। ये कुछ विशेष बिंदु थे प्यारे बच्चों जो मैंने आपको अलग से बताए, इनका विशेष तौर से आपको ध्यान रखना होगा।
तो सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी को बिंदुवार तरीके से अच्छे से अपने को मेंटेन करनी है, उसको अपने को लेकर चलना है, किस प्रकार से अपने को पढ़ना है। इसके लिए मैंने अलग से आपका एक मोटिवेशनल वीडियो भी बनाया प्यारे बच्चों कि किस प्रकार की रणनीति आप लोग अप्लाई करके आप उसके ऊपर अपना जो टारगेट है, जो आप 90% का टारगेट लेके चल रहे हो, वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये टाइम टेबल आपको ध्यान में रखते हुए अपने टाइम टेबल के मद्देनजर आपको आपका जो पढ़ने का सिस्टम है, जो आपका टाइम टेबल है पढ़ने का, उसको भी आपको सेट करना है। और विशेष तौर से ध्यान रखना, इलेक्शन में अपने को इतना पार्टिसिपेट नहीं करना है, ये अपना कार्य नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है। इलेक्शन के कुछ दिनों बाद ही देखा जाए तो आपके पेपर है, यानी इलेक्शन के बाद में आपके पास में 15 दिन का समय बचेगा प्यारे बच्चों। तो आपको अपनी तैयारी में लग जाना है, क्योंकि अपन कुछ अच्छे से तैयारी करेंगे और अपने को अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों अपने को आगे बढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वही मंजिल पा लेता है, फिर भी वही मंजिल पा लेता है, हार नहीं मानता। जो विद्यार्थी हार नहीं मानता वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, अपने को हार किसी भी कंडीशन में नहीं माननी है। अपन जब भी उठेंगे पूरी एनर्जी के साथ में, पूरे 100% के साथ में उठेंगे और अपनी अपनी मंजिल को प्राप्त करके रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये टाइम टेबल आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करके अपने पूरे जो 24 घंटे का जो रूटीन है उसको सेट करते हुए आप लोगों को अपनी मेहनत में जुड़ जाना है। सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।